में चुनाव जीतने का किसका चांस दिख रहा है? स्वराज इसका जन स्वराज का। जन स्वराज का। हाँ, क्योंकि उसी को देना भी चाहिए। जहां बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा का घर है, ठीक यही घर है जहां नीरज कुमार सिन्हा रहते हैं अपने परिवार के साथ, और इस गली में भी अगर जन स्वराज का माहौल दिख रहा है तो मतलब कुछ तो अंदर अंदर जबरदस्त हो रहा है। क्या कहेंगे, हम तो यहाँ बगल में रहते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, नहीं। आप कुछ ना कहेंगे, बहुत कुछ कह गए हैं कि हम कैंडिडेट के घर के पास घूम रहे हैं जहां माना ये जा रहा है कि इतने बैनर बीजेपी के पटे पड़े हैं तो लोग जो है बीजेपी के बारे में ही सिर्फ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके घर के सामने नीरज कुमार सिन्हा का घर है, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कल को हो सकता है आपके विधायक भी बन जाए। तो अभी आप मतलब खुलकर नहीं बताएंगे किससे समर्थन में है। ये ना बताना भी बहुत कुछ होता है, इसे ही कहते हैं असली ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए मीठापुर का इलाका है, यहाँ पर भैया मौजूद है, यहीं के मीठापुर के? हाँ, मीठापुर से। क्या मीठापुर में चुनाव जीतने का किसका चांस दिख रहा है? स्वराज इसका जन स्वराज का। जन स्वराज का। हाँ, क्योंकि उसी को देना भी चाहिए। हर बार तो हम लोग दो पार्टी को देख चुके हैं बना करके, लेकिन उन्होंने कभी कुछ ऐसा दिखाया नहीं कि हमें लगे कि प्रोग्रेस इधर हो रही है। लेकिन अब नया पार्टी जो है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट करेंगे कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो वो और तरक्की करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को लिए करेंगे तब वो आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है। देखिए जन स्वराज की हवा वहाँ ज्यादा बुलंद दिख रही है जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा का घर है, ठीक यही घर है जहाँ नीरज कुमार सिन्हा रहते हैं अपने परिवार के साथ, और इस गली में भी अगर जन स्वराज का माहौल दिख रहा है तो मतलब कुछ तो अंदर अंदर जबरदस्त हो रहा है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी आप क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे, हम तो यहाँ बगल में रहते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं। आप कुछ ना कहेंगे, बहुत कुछ कह गए हैं। बस सब इतना ही समझ लीजिए। जो कुछ नहीं कह रहा समझ लीजिए वही सबसे ज्यादा बोल रहा है, मतलब अंदर खाने उसी का खेला असली खेल करेगा। चलिए भैया ने समझा दिया है इशारों में। कुल मिलाकर देखिए बांकीपुर में ये समझ में आ रहा है, और सबसे खास बात ये जो हमने कहा कि अब अलग रिपोर्ट लेकर आएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट, कि हम कैंडिडेट के घर के पास घूम रहे हैं जहां माना ये जा रहा है कि इतने बैनर बीजेपी के पटे पड़े हैं तो लोग जो है बीजेपी के बारे में ही सिर्फ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ जन स्वराज के बारे में लोग इतना बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर को लेकर बोल रहे हैं, और लोगों से बात करते हैं। दीदी आ सकते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए इस बार क्या माहौल चल रहा है चुनाव में, कौन जीत रहा है, वहीं से बता दीजिए। नहीं बताएंगी किसको समर्थन है, ये बताएंगी बीजेपी को कि जन स्वराज को? बाद में पता चलेगा, खुलकर नहीं बताएंगी। आपके घर के सामने नीरज कुमार सिन्हा का घर है, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कल को हो सकता है आपके विधायक भी बन जाए। तो अभी आप मतलब खुलकर नहीं बताएंगी किससे समर्थन में है। तो ये ना बताना भी बहुत कुछ होता है, इसे ही कहते हैं असली ग्राउंड रिपोर्ट। मतलब कैंडिडेट के घर के बाहर के लोग खुद नहीं बता रहे कि हाँ हम बीजेपी को वोट देंगे, नहीं लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें नितिन नवीन की इस सीट पर बीजेपी को जितवाना है। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया यहीं के हैं आप लोग क्या? दीदी क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। इस बार कौन जीत रहा है बांकीपुर से? मीठापुर में क्या माहौल है? अच्छा है, माहौल है कि अभी बीजेपी जीत रही है कि जन स्वराज जीत रही है? मतलब प्रशांत नहीं है कि किसी को अभी कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है, लेकिन इधर आप लोगों का समर्थन किसके साथ है? आप बीजेपी को है बीजेपी को खुल के समर्थन एकदम कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए इन्होंने खुलकर बोल बैठ रहे हैं दुकान में, तो बीजेपी के ही बदौलत बैठे, मोदी सरकार के ही बदौलत ऐसे बैठ रहे हैं। पसंद है मतलब आपको? ठीक है, उन्होंने ठीक किया आपके लिए। हाँ। चलिए अच्छा हुआ कुछ तो लोगों ने खुलकर बोला और समझ में आ रहा है थोड़ा। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि हमने यहाँ से एक ग्राउंड रिपोर्ट निकालने की कोशिश की है, और इसी तरीके से हम और इलाकों में भी जाएंगे और वहाँ सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। ये वो आम लोग हैं जो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार आसपास के दबाव में नहीं बोल पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए भी खुलकर नहीं बोल पाते। खैर कुल मिलाकर धीरे धीरे सर्वे में बातें साफ हो रही हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी, जरूर बताइए। नमस्कार।